मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियां, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने तक सदा काल के लिए मुझ आत्मा में सिमट जाएंगे, समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। कल की मुरली पहले थोड़ी सी रिवाइज करें। कल बाबा ने क्या कहा? कल बाबा ने कहा था एक से प्रीत रखनी, एक से प्रीत रखनी है। सब संबंध पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सबसे संबंध निकालने हैं और हम शिव शक्तियां हैं। कल बाबा ने कहा तुम हाँ, शिव की शक्तियां हो, शिव से शक्ति लेकर नर को स्वर्ग बना दो, ये तुम्हारा काम है। नितवन जी और कोई पॉइंट कल से? सर्व योग्यताओं से स्वयं को बिल्कुल बनाने वाले बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह। जब सारी योग्यताएं आ जाएंगी तो बेफिक्र हो जाएंगे। चले आज सुनते हैं। आज है 8/8/2023। 8/8 का महीना। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फक्र में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। यहाँ सारी बात समझा दी। ये युग कल्याणकारी है, हर बात में गहरा कल्याण है, इसलिए फक्र रखो, नशा रखो, सब अच्छा है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा ने पूछा, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होगी? जिन बच्चों की अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? दीदी भटकोना है जो चमन चेहरे से पता चलेगा। कितने क्या पता पड़ेगा? क्या पता पड़ेगा चेहरे से? माने क्या दिखेगा चेहरे में? जो बाबा की पढ़ाई अच्छी पढ़ती है उनके चेहरे पे क्या दिखाई देगा? तो उनकी चलन चेहरे से क्या पता चलेगा कि माने ये भरपूर है, ये बाबा का ज्ञान, खुशी की झलक दिखाई देगी। वही तो चलन चेहरे और खुशनुमा चेहरा। अच्छा, खुशनुमा बोले बिना चलन चेहरा अधूरा था। खुशनुमा बोलो तब, हाँ, इसीलिए वही तो सुनना चाहते थे। चलन चेहरा खुशनुमा, चलन चेहरे से पता पड़ेगा कि खुशी। आजकल दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? सुना रहे हो? अच्छा, क्या हो गया फिर? नहीं फिर क्या हो गया? ये दिल चक रहा है बड़ा। नहीं फिर क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम सुन तो रहे हैं। नीचे बैठ के हमारी हालत भी ऐसी होती है, जब कोई हम पूछता है ना, कोई और दीदी पूछे, हम भी सुन लूंगे, अच्छा क्या पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बता पा रहे, यही बड़ी बात है। कल तो बोला कबूतर बन जाते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते, तो कबूतर तो नहीं है, कम से कम चुप तो नहीं बैठे हैं। अच्छा, बाबा ने जैसे प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी, तो बाबा ने कहा उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों कभी क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। क्या हो गया नहीं करेंगे, ठीक है? कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे,
आप समझ पा रहे हो उत्तर से मुरली किस लेवल पे होगी आपसे? एक बाबा की याद में ऐसे फूक रहे हैं। मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 65 को ये महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं, कृपया उसी ध्यान से पढ़ें। तो कम से कम इतना तो भाग्य समझते हैं हम ये सुन पा रहे हैं उस दौर में क्या भगवान ने कहा। हाँ, तो आप समझ सकते हो अगर ये मुरली चली है तो ये हमें आने वाली कौन सी घटनाओं के लिए तैयार रहने के इशारा देने के लिए बाबा ने अभी आज के दिन रखी। कि नहीं पढ़ के दादी आप ये सब मजबूत बने तो बाबा हमें इन सब सुना के मजबूत मम्मा बनाया यज्ञ की आने वाला। पहली पिलर थी जब वो हिली, क्योंकि सबसे पहले ऐसे वही गई थी, फिर बाबा गए, फिर दादियां तो बहुत बाद अच्छा, समय बाबा में से गई। पहले अम्मा चले। हाँ, मम्मा 65 में गई थी, बाबा 69 में गए थे, 4 साल बाद। 60 साल की हो गई थी 1965 में, उसमें। ठीक है ना, सन 1965 में गए। उनकी शारीरिक आयु 45 के आसपास बताते हैं। हम्म। तो युवावस्था ही थी, कोई इतना हाँ, ऐसा सीन नहीं है। जवानी थी। दीदी हम ही इतने में चलेंगे अभी, हाँ, 2-3 है ना? साल पीछे। तो गीत भी है आज, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी शरीरधारी भाई बहन बाबा की सेवा में हैं, उनका हम सबका नाम रूप है, उनसे ज्ञान योग सुनना है। वो भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, ऐसे ही है। जी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है। ये सिर्फ सुनाया नहीं है, इस पर काम करना है कि अगर हमें कोई फिक्र है तो आज के दिन भगवान ने खास फरमान किया है कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे ये भी भावी है। भावी माने ड्रामा में होना है। हाँ जी। कल पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना। क्या गोली खिलाई? कल्प पहले भी ये हुआ था, जिससे कोई फिक्र नहीं रही। आज मम्मा गई, कल और भी चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते, जी। उनका अर्थ समझाते रहते हैं और सबको यही कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में मत फंसो। भाई मम्मा का भी शरीर था, पर बात कहें तो वो एक आत्मा है अंदर में शरीर में ना। तो बाबा कहते हैं नाम रूप में मत फंसो। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है, आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। देखो ये बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निश्चिंत। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है, फिर इनको फिक्र नहीं कोई आ रहे हैं जा रहे हैं। और ऐसी अवस्था बच्चे बताते हैं बाबा की थी। बाबा से पूछा बाबा मम्मा गई, तो बाबा ने बोला एक अनमोल रतन था बाबा का, जो बाबा ने सेवा के लिए लिया। इसके अलावा बाबा के कोई और शब्द नहीं सुने औरों ने। तो बाबा कहते हैं बाबा ने समझाया कि क्रिएशन से, रचना से कोई वर्षा नहीं मिलता है। रचना को भी रचिता बाप से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी रचना है, बच्चे और बच्चियां, उन्हें एक रचता को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी विघ्न पड़ता है,
तो उसमें संशय की कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ पार्ट बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ फकुर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका और कोई पार्ट होगा। इसमें इससे भी जास्ती कोई और कार्य करना होगा। कोई जो अधूरा पड़ा है वो बाबा ने उसके लिए चुना है, उसको भेजा है। भाई वो इतना योग्य हो गया कि यहाँ का छोड़ो कहीं और चलो। हाँ, यहाँ पूरा हो गया तुम्हारा। ऐसी दीदी एक दिन बात हो रही थी, कह रही हम कितनी अभागने। अम्मा कह रही थी हम विधवा की जिंदगी जी रहे। मैं क्यों जी रहे हम विधवा की जिंदगी? पहले तुझे तो ये चिंता होनी चाहिए कि जिम्मेवारी तुम्हें हमें सौंप के गए हैं और हमसे कोई कह के तुम्हें ऐसे वैसे कहने दो। भाई हम तो नहीं समझते, भगवान ने हमारी जिम्मेवारी निभाई। हमारे यहाँ 3 फूल खिला गए, फिर कहीं और कर रहे होंगे, कहीं और पार्ट बजा रहे होंगे। भाई पता है भगवान को कि ये संभाल लेंगी, इसलिए उनको और जगह भेज दिया। ये भी है। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है, कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। ये लाइन तो बहुत जबरदस्त है, ध्यान से सुन। दोबारा बोलूं? दोबारा कल पहले मुआफिक क्या? बाप के मदद का। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है, कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। धरती पर भगवान आया ये सोच कर कि स्वर्ग बनाऊं, उसके लिए मैं किसको अपने साथ में लूं? तो उसकी निगाह पड़ी। दुनिया में कोई नहीं पूछता था, उन्हें उठाकर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। बंदर से बोलता हुआ मंदिर लायक बना रहा हूं मैं तुम्हें। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ? हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है। जनरल मर पड़ते हैं मतलब वैसे ही शरीर छोड़ दिया है ना। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। अच्छा वहां पे मरता तो 13वीं करो, ये करो, वो करो, कितना कुछ होता है ना ब्राह्मणों का सब। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए, और खास आंसू ऐसे टाइम पर ही आते हैं क्योंकि परमानेंट विदाई होती है। ये तो थोड़ा बहुत है कि रूठ के ऊपर चला गया तब आंसू आए, लेकिन ये तो अलग ही प्रकार की विदाई है। कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, माँ गई, ब्रह्मा बाबा भी तो माँ है, ये सब माँ है। बाप बैठा है ना, बाप तो एक ही है जो हम सबको वर्षा दे रहा है। आज बाबा अलग लेवल पे है, वो तो अमर है ही। उनका तो हमें ये भी डर नहीं बाबा कभी जाएगा हमें छोड़ के। बिल्कुल उनके लिए कभी आंसू आने की दरकार ही नहीं है। हम तो खुद ही खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं जी, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वो ड्रामा की नूंद है।
ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। मम्मा को दर्द होता था रात को, कैंसर था ना, तो उनको दर्द होता था। अब रात को मिलने आया कोई, उसको मिलते मिलते कई बार 10, 11, 12 तक भी बज जाते थे। उसके बाद दर्द है तो अगर नींद नहीं आती थी तो और बहनें कहती थी मम्मा तबीयत ऐसी, मम्मा कहती बलिहारी इस दर्द की जो मैं बाप को याद कर पा रही हूँ। जिसको इतना गहरा निश्चय हो, उनको ये तक भी कोई संशय तो खैर मम्मा में कभी किसी ने देखा ही नहीं, है ना। तो ना कहते हैं महारानी बनना ऐसे थोड़ी हुआ, हर बात में राजी और हर बात में हाँ, कोई संकर नहीं। मम्मा को बोलता बहुत कम देखा गया, ज्ञान सुनाती थी उस समय मम्मा को, उस समय में जबरदस्ती बोलती थी। तो बाबा कहते ऐसा समझ करके खुशी में रहना है। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को नहीं फंसना है। नाम रूप समझ रहे, शरीर में बुद्धि ना जाए। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पार्ट नूधा हुआ है। हम जब पैदा हुए उस दिन से ही पता था कि इसी दिन तो जाएंगे, परमानेंट तो रहना ही नहीं है। ना अपनी मर्जी से हम यहाँ पर आए हैं जिस घर में पैदा हुए, ना अपनी मर्जी से हम जाते, खेल चलाना है हमको ना। तो हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पार्ट बदल सकता है? नहीं। कुछ बहनें रो रही थी, इतनी प्यारी पालना देने वाली माँ नहीं रही है, सामने पड़ा शरीर। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। तीसरा और बड़ा है, अशरीरी रह गए, शांत रह गए और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो अवस्था भी कैसी चाहिए? अटल अखंड। कोई भी इत्तेफाक हो जाए, ये क्या बोलते ना, कहेंगे भाभी है ड्रामा की। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से भी कोई मरना नहीं है, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फकुर में रहो। फकुर क्या रखना है? हर बात में कल्याण है। बुरे से बुरा क्या भी होगा तो शरीर छूटेगा, वही तो छूटता, और होते क्या मोह माया से छूट गए भाई। इसमें जो पार्ट मिला, जिसको मिला हुआ है वो बजाता है, उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, बाप मरे तब भी, यानी ज्ञान रत्न देना। समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, तब ब्रह्म बाबा थे। समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, फिर क्या? तो तुम बच्चों को फिर भी तो नॉलेज मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेना ना। बाप कहते हैं ये सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा ले करके दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाबा उस दिन कह रहे थे कि तुम लाइट हाउस बन के खड़े हो, रास्ता दिखाना है। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताएं। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये भगवान कह सकता है, इतनी बड़ी घटना घटी, यज्ञ की मुख्य लगा लो, है ना। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्वसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है। उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, वीणा, बरोबर जगत अम्बा यानी मातेश्वरी
बहुत अच्छा समझाती थी। वो भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव, मध्या जी भव, ये 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझ आ रहा है? जी मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, कोई संशय पड़े किसी को, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर दे। मतलब बाबा ने संशय, संकल्प तक के लिए कह दिया, संकल्प में भी आए ना अगर, अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। दीदी भगवान तो सुख से न्यारे है ही भगवान। निकालो अपने अंदर की बात, चुप क्यों हो गए, पूरी निकालो बाहर। और क्या भगवान है, पूरी निकालो, दुख सुख होगा। पूरी निकालो। कहते हैं अपने बच्चे दुख कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, यहाँ इतने भावुक हो जाते हैं। क्योंकि हम शरीर में है ना, इसलिए आत्मा नहीं बनी, हाँ, आत्मा आत्मा नहीं बनी ना। अभी कमजोर स्टूडेंट है। बच्चे तो बन गए, स्टूडेंट नहीं बने। मम्मा को बाबा स्टूडेंट नंबर 1 कहते थे। स्टूडेंट माना जब अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चे तो सब बनेंगे, भक्ति वाले बच्चे ही हैं। जिसने बाप कहा बच्चा बन गया, टीचर के स्टूडेंट बने, उसी से पद है। बाबा कहते तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो। भैया अभी आगे ठीक नहीं है, लेकिन दवाई ले लेना, ठीक है? भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म हो गए, हमारा कुछ हिसाब किताब। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है इतनी बीमारी? तो बाबा तो बता देंगे, तुम्हारा कर्म हो गया, तुम कुछ ऐसा गड़बड़ कर चुके हो। बिल्कुल। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? बाबा कहते वो बात, अब मम्मा को जाना, बाबा को तो बहुत कुछ ही पता है। बाबा कहते ड्रामा में नहीं है अभी बताने का, तो मैं कैसे बताऊं? अब बाबा के पीछे के पड़ जाए, बाबा तुम तो भगवान हो, तुम तो बता सकते थे कि ऐसा होने वाला है। बाबा क्यों बताऊं, अभी ड्रामा में नहीं है तो। और दीदी बता दे किसी को कि चैन उड़ जाएगी, समझदार इंसान बात को क्यों बताएगा? क्यों बताएगा? उसे पता है इसकी हालत खराब हो जाएगी, एंड तक नहीं बताएगा। बताएगा। बेवकूफ तुरंत जाके बताएगा, भाई ऐसा हो गया, ये बेवकूफी है। उनके पेट में बातें ही बस नहीं, बस नहीं, आप तो है ही परेशान, सामने वाले दूसरे वालों को भी कर दो। ये बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है। साक्षी होकर सब पता है, पर आराम से चुप होकर देख रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कहना। ड्रामा में जो चल रहा है कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है। तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है और बाप की याद में फकुर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बोल दिया, पढ़ेंगे तो बच्चा बाबा बाबा करते रहने से नहीं होगा, पढ़ाई पढ़नी है, स्टूडेंट बनना है, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी कोई का माँ अथवा बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। और नहीं। ज्यादा होशियार बनना, कामयाब होना। विराट कोहली क्रिकेटर, उसका स्टेट लेवल का मैच होना था क्रिकेट का, उसका सिलेक्शन हो गया, उसी दिन पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। बॉडी पड़ी है घर पर,
कोच का कॉल आता उनके, ऐसे ऐसे हो गया। कहता अब तुम्हें मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, और देख लो आज ही मैच है और आज ही डेथ हुई है। जो जिन्हें जाना था गए। ये घटना अगर छोड़ी तो भविष्य भी आगे है। वो लड़का गया, कितने भारी मन से गया होगा, मन एक्चुअली भारी हुआ होगा ऐसे, पर वो भी देखना घर में लाश पड़ी है। प्रैक्टिकल, और भी किसकी सोचो ना, पिताजी जैसी चीज है। तो बाबा कहते कोई का बाप माँ मरते हैं तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई नहीं रोज पढ़नी है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा की याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। बहुतों का मम्मा से स्नेह अच्छा था ना, तो कई लोग फिर टूट भी गए, मम्मा नहीं है, चले गए। मम्मा से, भाई मम्मा स्नेह पालना दे दिया, अब कौन पूछेगा। तो उनको चाहिए नाम मान शान था, मतलब जो भी स्नेह पालना चाहिए थी। बाबा को उनके द्वारा जानते थे, बाबा को तो नहीं जान पाए ना, तो इसीलिए चले गए। तो बाबा ने तो खैर कहा कि किसी से भी तुमको नहीं पूछना है, हर वक्त बुद्धि में बाबा की याद रहे। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रहे सबको सुनाना भी है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की फिक्र करने की बात ही नहीं है। क्या बात बोल दी आपने, सामने ऐसा सीन हो रहा है और बाबा कहते तुम्हें मुरझाने की फिक्र करने की बात ही नहीं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। डर होता है क्या होगा, अच्छा हमारे बोलो ना, रोने से फिर क्या होगा, बदल जाएगा। दुनिया का मालिक दुनिया चलाना जानता है, आप उसके अंदर बस एक एक्टर हो। अगला रोल आपको मिल जाएगा, आपका साथी कोई और ड्रेस पहन के कहीं और पार्ट बजाने चला गया, इतना ऊंचा ज्ञान लगाना पड़ेगा। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे, कुछ भी हो तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी। 1965 और अब 2023 कहाँ तक आ गए, कितने बच्चे बन गए, कितने विदेशों में चले गए। और इनके बाद तो बाबा का सीन भी हुआ। बाबा के कई साल बाद हमने दादियों का सीन भी देखा, तीनों दादियां चली गई हैं। बाबा कहते कुछ भी हो तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। क्यों, ये काम किसका है, भगवान का है। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी, चलन दैवी चाहिए, उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई में भी कौन कौन, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाहर वाले तो है ही हैं, उनको दुख है, खुद को भी दुख नहीं देना। खुद से कोई गलती हो जाए, ऐसे तो बाबा कहते थे खाना मत खाओ उस दिन, अपने आप को आप ही सजा दो। ठीक है, आगे बाबा ने बोला सजा तो खानी पड़ेगी तो पहले ही सजा दे दो। ऐसा कर सकते हैं, पर मैं ऐसा समझ पाती हूँ अनुभव से कि अगर सजा दोगे तो गुस्से का एक रूप आपके अंदर बचा तो पड़ा ही है अभी भी, वो भी नहीं बचना चाहिए। गलती से तुरंत सीख लेके तुरंत खड़ा होना चाहिए, बीती बातों को याद करने का संकल्प नहीं। बाबा कहते कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है। हाँ जी, छोटे बच्चों वाला घर हमारा है। चमाट नहीं मारनी है। छोटे बच्चे चंचलता करते हैं तो करते हैं बहुत। आपके खास उन्हें भी प्यार से चलाना है।
आजकल के प्यार से चलते हैं, कहीं ना सुने बच्चा। सुन तो लेंगे, हमें टेक्निक नहीं आती, हमें टेक्निक नहीं आती। भगवान कह रहा था जरूर कोई तरीका हो। बाबा कहते घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। जी। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हाँ करेंगे, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, यहाँ पर आए हो तो यहाँ वाले हम शास्त्रों को मानते हैं, बोलो शास्त्र, हाँ, हाँ। माना है जभी तो यहाँ आए। बोलो हाँ, हाँ, कोई हमारे मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में क्या अनेकवाद है, बाबा का ज्ञान एकेश्वरवाद है, वहां अनेकेश्वरवाद है, बहुत अनेकों को ईश्वर मान लिया। बाबा कहते, ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और वर्षे को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए, फिर भी दुनिया पतित बनती गई। कहते ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अब बाप कहते हैं बस, अब जो किया अब तक किया, अब मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वो झट समझ जाएंगे। कितनों को यह समझाते हैं हर कोई इस तरह टिक करके बैठ पाए, ऐसा बल नहीं है ना, तो अपने कुल का नहीं है। अभी तुम बेहद के बुद्धिवान बने हो, सयाने को बुद्धिवान कहा जाता है। बाबा बाबा हमारी बुद्धि है, हम अगर बाबा हमें कुछ याद नहीं दिला रहा तो अच्छा। उसमें भला है, क्या बेकार की बातों को याद करना। तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं। ये हम जान गए हैं ड्रामा चल रहा है, तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वो एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। इसमें मूझने की, रोने की दरकार ही नहीं, दुख की दरकार ही नहीं। अब मम्मा आए कहाँ देवे? मुझको तो नहीं पता, बाबा ने बताया नहीं। वो कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई, बता दिया बाबा ने। बता दिया। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है जी। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से, अभी उनसे वो नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई है। हम साक्षी होकर के देखते हैं, बाबा को दिख रहा है यहाँ से निकल के बच्चा वहां चला गया, अब इनको तो नहीं दिख रहा कहाँ चला गया, बाबा को सब दिख रहा है। हम साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ देखो बहुत अच्छी लाइन, यही बाबा ने मम्मा के लिए बोला। हाँ यह सत्य है, यह जो स्टूडेंट बाबा का था ये बड़ा अच्छा था। स्टूडेंट बोला है, बच्चा नहीं बोला, ध्यान रखना इस बात का। बच्चे तो सब हैं, टीचर के स्टूडेंट कितने बने हम। उन्होंने पढ़ाई को जितना सीरियसली लिया,
मम्मा मतलब कहते दुनिया को क्या देखूं मैं, बस अपने को देखने से फुर्सत नहीं है, हमें दुनिया को देखने से फुर्सत नहीं है, इसलिए नंबर 1 गई ना। बाबा का ये स्टूडेंट जो बाबा का था ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है, ये शब्द तो बाबा ने मम्मा के लिए बोले, इसी वक्त 2 घोरे शब्द थे नहीं। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ, अब क्या होगा। तो बाबा ने क्या रखा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, पद से भ्रष्ट हो जाएगा अगर संशय आया, हाय मेरी किस्मत ऐसी हो गई, घर में भी कोई घटना घट जाए बोलते हैं ना, डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो, ऐसा मत समझो ये क्या हो गया। बहुत अच्छी बात बोली अगली लाइन, फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। फिक्र क्या होगा भैया, मान लो आप जिस प्रकार कैरियर की ओर जा रहे हो, भगवान ने कुछ और प्लान कर रखा होगा, अच्छा नो डाउट। आप जो सोच रहे हो कहीं थोड़ी असफलता मिली, दिल शिकस्त हो गए, परेशान हो गए, बिल्कुल नहीं। बाप है ना बहुत अमीर है, बहुत बुद्धिमान है, उसके कहने पे चल के पूरी मेहनत करना, जो वो टच करता है वैसा करना, फिक्र नहीं करना बस। हमें अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं भी आए तो भी दुनिया को वो पाल रहा है, पहले भी पाल रहा था हमको, अब तुम्हें पता पड़ गया बस ना, पहले पीछे था अब सामने है हमारे। तो फिक्र नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कैसा भी नहीं करना। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, सब जान चुके हो, सब क्या जान गए कुछ नहीं पता हमें इतना तो पता है जो होगा अच्छा होगा, और क्या जानना है दीदी, बहुत जाने क्यों नहीं जाने, फिर भी जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा रात्रि को तो सब याद में बैठे, मम्मा के लिए योग लगाया सब बच्चों ने कि मम्मा आ जाए, बच्चे ने बाबा से बोला बाबा मम्मा को बुलाओ, तो रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है, अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है, अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटों को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य रहना है, अचल। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा ने बोलता अगर कोई के भी आंसू आए तो मम्मा नहीं आएगी, तो किसने ऐसा भी नहीं किया। और अगर एक के भी आंसू आए तो बोला आगे बोला। बाप का फरमान मिला है सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, बोला था ना कोई क्या सुनिया नहीं चाहिए। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ बोल दो नहीं है। चेहरा कैसा चाहिए, स्माइलिंग फेस। अगर मुस्कान नहीं है बाबा समझ जाता है, फिर बोलता भी क्या है। क्या देखते हैं, चेहरा मुरझाया तो नहीं है, नहीं सब महावीर है। ऐसे विघ्न तो आने ही हैं, ड्रामा है, भावी है। कितना पक्का कराया। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी ज्ञान सितारों की, हम रूहानी ज्ञान सितारों की, हाँ हम रूहानी ज्ञान सितारों की बाप दादा मीठी मम्मा को दिल व जिगर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। याद प्यार और गुड मॉर्निंग भी, ठीक है। आज ये मान के चलो कि बाबा ने सूक्ष्म में ना मम्मा को भी मर्ज किया, ऐसे महसूसता तो होती है। नमस्ते हुई, किससे हुई, बाप दादा मम्मा सबसे हुई, तीनों से। उन्होंने हमें ज्ञान सितारा कहा, हम भी ज्ञान सितारे बनकर फिर मिले। ज्ञान सितारा कौन सा रंग देखा होगा,
सितारे देखा, नीला, गुड, नीला। नीला, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सारांश, अपनी दैवी चलन बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है। अगर ऐसा बोलना पड़े से पहले चुप हो जाओ, बाबा देख लेगा। लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अच्छा, हम तो किसको दुख नहीं दे रहे, दूसरा दुख दिए जाए। सहन शक्ति बढ़ा रहा है हमारी, क्या दीदी अपना खाता भर रहा है, अपना भर रहा है हमारे लिए बढ़िया। हमें खुद पता पड़ रहा है, हम इसे सहन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे तो हम कमजोर हैं अभी। तो हम चेक तो कर पा रहे हैं, कम से कम उसका धन्यवाद है। तू आगे में ये बता रहा है हमारी सहन शक्ति भी बेकार है, काम नहीं कर रही। दूसरा है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, जैसे विघ्न आया शरीर छोड़ा। ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फक्कुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान भी ऐसा है, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। क्या कहते हैं, नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। बाबा ने कहा ना राज को नहीं जानता। फिर भक्ति में भी कहते हैं, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह है। और एक गीत लगता है ऐसे ही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, है ना। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस ओर सिखाती हैं कि राजी रहना है। ऐसे एक दिन बात चली थी कि बाबा कहता है, भगवान कहता है दाल रोटी खाओ फिर वो गुण गाओ। अब तो दाल भी महंगी है सस्ती हुई खाना सजेगी। बाबा कहते जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, फिर उन्हें किसी और को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सही है ना? जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, ये सच्चे दिल क्या होती है? एकदम साफ सुथरा। सब बताओ बाबा, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कर रहा हूँ वो, एक एक रिपोर्ट हर बात पे बाबा कहते इतना भरोसा करता है मेरे पर, एक एक चीज पूछता है, मन से तो जवाब भी आते हैं। तो सच्चे दिल से बाप को जो राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, इसके संस्कार ऐसे, इससे ऐसे बात नहीं करो, इससे ऐसे काम करो, अपने हिसाब से नहीं कराओ, उसके हिसाब से चलो थोड़ा सा। तो एक दो के और अपने संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना। हर परिस्थिति में एक ही चीज लागू नहीं हो सकती, हर जगह का अलग सीन है। अब जाओ शादी के माहौल में मुंह बना के बैठ जाओ और माता में जाके हंसने लग जाओ, ऐसे थोड़ी है ना। तो परिस्थितियों को जानना यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने, हो गया पोता मेल देना, सारा समाचार। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूहानियत करने से, स्नेह की रूरिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है। अब सच्चा दिल है तो प्यार तो है ही है। बाबा तुम्हारे लोग कुछ नहीं दिया, खा रहा हूँ तो बताओ इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, अच्छे ऐसे करूँगा, एक एक चीज आप ये सोच लो, मतलब कोई ऐसी चीज बच ना जाए जहाँ माया घुस पाए, बाबा घुसा दो वहां पे। तो बाबा कहते हैं फिर समीपता का अनुभव होता है, पिछला खाता समाप्त हो जाता है। तो सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त राज जान गए हर बात का। अब कहते हैं आप खुद बोल क्यों रही ऐसा है? अरे हमें पता बोला तो बदल जाएगा, शांत रहने दो, ये हमें राज पता है। बोली रहे नहीं बोलना ठीक है, बोलना ही नहीं है यहाँ पर। और कहीं आप इतना क्यों बोल के चुप रहना था? नहीं, वहां चुप नहीं रहना था।
तो सीन देखने पड़ेंगे, परिस्थिति देखनी पड़ेगी। स्लोगन है, ये भी ऐसे ही है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल दोनों जगह है। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। दाता मतलब बाबा में सब दे रहा है जी। विधाता माना विधि, उसने हमें विधि सिखाई है, ज्ञान सिखाई है, तरीका सिखाया है, नियम सिखाया है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और वरदाता वरदान देते भक्ति से बहुत पुकारा था, अब फल मिल रहा है, हमको वरदान रोज मिल रहा है। रोज मिल रहा तो दाता है, विधाता है, वरदाता, तीनों राजी हो गए। अगर तीनों एक ही है। हैं हाँ जी। और तीनों राजी हो गए तो बाबा कहते हैं रूहानी मौज रहेगी, आत्मा हमेशा उड़ती रहेगी। उड़ती रहेगी। पर शर्त क्या है? दिल कैसी चाहिए? सच्ची। झूठी दिल क्या होती है? झूठी दिल होती है दोनों तरफ लड्डू, यहाँ भी खाओ वहां भी खाओ, वहां के भी सुख चाहिए यहाँ के भी सुख चाहिए। और काम बन गया तो खुश हो के आगे बाबा के पास, नहीं बना तो फिर 2-4 बार सुना के चले आज बोला बड़े से बड़ी घटना शरीर छोड़ना, ये भी हो जाए तो भी आंसू नहीं आने। सुने। बाबा देखता मुरझा तो नहीं गई। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो हमारी अवस्था उठेगी तो इन सबका कल्याण होगा। बस हम तो बस यही जान के ना अपने को हमें ऊंचा उठाना जरूरी हो गया है। ओम शांति। तो आज की मूल्य आप पूरी तरह समझ ही चुके हो किस तरफ जा रही है। चुप रहना है, साक्षी होकर देखना है। और ये चुप ऐसे ही चुप, हाँ। हर्षित मुख की चुप है कि सब जानते हैं कि भला होना है, रुक जाओ अभी रुको, ये सीन खत्म नहीं है, फिल्म खत्म नहीं हुई, फिल्म अभी बाकी है। तो क्या करना है हमको? अच्छे से इस बात में प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है, आगे पॉइंट है, एक्टर है, पार्ट बजा रहे हैं, एक्टर अभी है, तो पार्ट फिर- बजा रहे हाँ, हैं। बाकी बाद में रहेगा। आज की मूल्य से पॉइंट है, कोई कोई टीचर्स भी चाहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। जो भी काम धंधा है बैठे बाबा करें, याद आया वो करना है वो करना है, हर एक के लिए, हमारे लिए भी आप लोगों के लिए भी है, सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठे यहाँ याद आ रहा घर पे कुछ ऐसा करना है या किसी से मिलना है, और वो सेवार्थी मिलना है, सेवा के लिए मिलना है। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला, बनना है अशरीरी और सेवा का भी संकल्प चला, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। देख लो भाई कितना महंगा पेपर। बाबा की सेवा भी उस समय दुश्मन हो जाएगी। अरे बाबा की सेवा भवन ना, पेपर का आंसर कुछ हो रहा है, तुम लिख कुछ और रहे हो। नहीं, बाबा है तो आपकी सेवा, मना मना। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बताई ना, बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। क्या बन गए थे? बिल्कुल बिंदी। इतना बिंदी घोटा था, सामने वाले को बिंदी दिखती थी। जब आप बहुत दिखने लग जाएगी ना अपनी, तब दूसरों को आप में बिंदी दिखेगी। अभी तो हमें हमारी बिंदी बंद, ये नेत्र खुलता है, हाँ मैं आता हूँ, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। बाबा कहते हैं बिल्कुल निराकारी। अच्छा, तो बाबा को कोई कारोबार नहीं था क्या? बाबा को काम धंधा ना सब था, सब करते थे। फावड़ा लेके नाली साफ कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, सब करते थे, काम कोई नहीं छोड़ा, शरीर से काम किया। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। क्या हुआ? बाबा की तो याद आई, बाबा की तो सेवा चली, बाबा कहते ठीक है, पर खुद को ये तो नहीं चला पाए, गाड़ी इधर चल रही थी उधर चला दी, कंट्रोल तो नहीं हुई, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर नहीं आएगी। रूलिंग माना राजा बनने की शक्ति नहीं आएगी, रूल करने की, शासन करने की कला नहीं आएगी ना। फिर शासक कैसे बनेंगे? कंट्रोल नहीं कर सकते संकल्पों पर भी।
अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। बैठे हैं बिंदी बन के, बिंदी बने, कुछ 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 याद आया, तुम सब भी बिंदी आ जाओ, बैठो, आओ, कितनों को आना है हम भी देखते हैं। उस दिन तो और नहीं आते वो, है ना, तो बिंदी बनना है। तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ये सहज है, ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, तो समझ आ गया जी पेपर कहाँ जाके आंसर मिलेगा। पेपर का कितनी देर का पेपर होगा? 1 सेकंड। आवा याद है, सेवा सेकंड में है। ही ऐसे रिजू बनना है। सेवा नहीं आता है। अभ्यास बहुत चाहिए होगा, और शरीर बहुत अभ्यास चाहिए होगा। इतना अभ्यास होगा तब वो चीज वहाँ काम कर पाएगी, है ना। अब देखो कोई जाकर भाला फेंकता है गेम के अंदर, उसने यहाँ कितनी प्रैक्टिस करी होगी फेंकने की कि भीड़ के सामने जाके मैं डर ना जाऊं, मैं ये ना जाऊं, उसने खुद को कितना सिखाया होगा। तो हमें तो सीधे निशाना ऊपर लगाना है, इसलिए बहुत बहुत अभ्यास करना है। अभ्यास में 2 चीजें शामिल करो, चुप रहना बहुत मजेदार चीज है। ज्यादा बोल के सोच के बेकार की एनर्जी वेस्ट होती है, उसको अच्छा है कि हम बाबा की याद में लगाएं। और देखो मम्मा कहती थी, मैंने मम्मा से सीखा पॉइंट, किताब में आया था। मम्मा सुनती थी बाबा की बात को, फिर उसको जैसे गाय मथती है ना, क्या मथती मतलब चबाती है, जुगाली करती है ना। मम्मा कहती थी ज्यादा सुन के मैं खुद पर बोझा नहीं लगाती, इतना सुन लूंगी और मैं कर कुछ नहीं पाऊंगी तो मैं ज्यादा नहीं सुनती। मैंने भी दिन से पकड़ा, मैं ज्यादा क्लासेस में सुन भी नहीं पाती, जितना सुना वो तो हो नहीं रहा। उसकी सुन लो, उसकी क्लास, उसी का सब सुन सुन के ज्ञान तो सुन लिया, करा कितना। तो मम्मा की विशेषता थी थोड़ा खाओ पचाओ, थोड़ा खाओ पचाओ, पचाओ पहले, पचाने से ताकत आ जाएगी, फिर बड़ी चीजें भी हम हजम कर पाएंगे। इसीलिए करना है, अपने इस पुरुषार्थ पर लगना है। आपको आनंद आता है बिंदी बनने में? बोर तो नहीं होते? मेरे को किसने पूछा तुम आत्मा समझते हो, बोर तो नहीं होते? मैंने कहा हद है, बहुत आनंद आता है। इसमें कौन बोर होता है? मजे नहीं लिए उन्होंने, इसलिए वो कहते हैं बोर होते हैं। हम कहते हैं हमें घंटों बिठा दो, हम हिल लेना, बैठे रहेंगे। और क्या हम बैठे रहेंगे, हमें उसको डील करना आ चुका है, व्यर्थ आता नहीं। जब ये बिंदी में नहीं टिक पाते ना तब भले बोर होने लगते हैं बैठ के, और जब इसमें टिक जाते उठने का दिल ही नहीं। बोर होने के लिए भी कहाँ घूमते हो? जहाँ घूमते लोग ही तो होंगे, वो उनको भी आत्मा बनाओ। मैं तो ऐसा समझती हूँ, अगर बोर भी होगे तो कहाँ भागोगे? तभी एकदम वैसे हो जाती, जब इधर उधर विचार आने लगती। इधर उधर विचार आएंगे, हम तो उनको भी आत्मा समझ लेते हैं ना। लोग ही तो याद आते हैं विचारों में, कोई और तो याद आता नहीं होगा उनको। अरे इतनी टेक्निक बाबा ने दे रखी है हमको, इतना कुछ भरपूर कर रखा है, वजह कहीं बची नहीं है कि बाबा के तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमसे ही करवाऊंगा काम, है ना। चलो अच्छी बात है। बोला ना आज हमारा अहोभाग्य है जो हम भगवान के मददगार बनते हैं जब वो धरती पर आते हैं स्वर्ग बनाने। और किसी बात का क्या नहीं करना, रोना नहीं, फिक्र नहीं करना है। हाँ, कुछ भी हो जाए साक्षी होकर देखना है। संशय नहीं। हाँ, हमारा हाथ किसने पकड़ा है? भाई माँ गई, बाप तो बैठा है, बाप तो अमर है, बाप तो हमारा, वो तो वैसे भी कभी जाएगा। भाई अवस्था की बात है, क्योंकि जो समझ ही चुका भी मैं भी आत्मा, ये आत्मा में तो कपड़ा उतार के कहीं गई है। इतनी हाई लेवल की समझ थी, धरती पर काम कर रही थी वो समझ, ऐसे बहुत लोगों की काम करती है।